a jolt and then you'll die. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीन 1 इस प्ले का, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसमें बताया था मैंने कि जो भी कैरेक्टर्स थे, थिंक टैंक हो गया, माइक्रो थिंक टैंक हो गया, इसका एप्पटाइज नूडल हो गया, दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू इन्वेड इंडिया, सॉरी हाउ टू इन्वेड अर्थ। मार्जिन इन्वेजन था, फ्यूचर की बात की जा रही थी थ्रू द विद द लेंस ऑफ हिस्टोरियन थी जो कि बता रही थी, फ्यूचर की कहानी बता रही थी कि ऐसे ऐसे अर्थ का इन्वेजन होना था बाय द मार्स पीपल। मंगल ग्रह के जो लोग हैं, मार्स इन्वेजन हुई थी 2014 में, बट वो नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि एक बुक थी जिसने अर्थ को बचा दिया था। द बुक जो कि टाइटल है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। उसके अलावा फिर हमने ये भी डिस्कस किया था किस तरह से दे आर टॉकिंग अबाउट अर्थ को एज अ प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड हो गया, इनसिग्निफिकेंट, मतलब अर्थ को भी वैल्यू नहीं दे रहे क्योंकि यही सबसे ज्यादा होशियार है, ये आ रहे हैं इन्वेड करने के लिए अर्थ को, तो सबसे ज्यादा होशियार यही लोग हैं। और एक और बात ये चीज है कि जो जनाब है, माइटी थिंक टैंक जो जनाब है, इनका बिल्कुल अंडे जैसा सर है, ऐसे बिल्कुल जैसे हम्प्टी डम्प्टी का सर था, ऐसे बड़े सा अंडे जैसा सर है। एंड ही इज वेयरिंग अ रोब एंड जस्ट बिकॉज ही इज हैविंग अ वेरी बिग हेड, इसको लगता है कि इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी विटी, फुल ऑफ इंटेलिजेंस एंड फुल ऑफ इंटेलेक्ट। जो कि इसको कौन बताएगा कि ऐसा नहीं होता कि जिसका सर बहुत बड़ा होता है तो आपके पास नॉलेज भी बहुत ज्यादा होती है, बट इसको ऐसा लगता है कि क्योंकि इसका सर बहुत बड़ा है तो इसके पास बहुत नॉलेज है। और ये बात का इसको बहुत घमंड है, ही इज वेरी प्राउड, ही इज वेरी पीविश, वेरी हॉटी। एंड इस चीज को लेकर के ये ओमेगा से भी कहता है। बाकी इसके जितने भी अंडर में इसके आते हैं, सर्जेंट ऊप हो गया, लेफ्टिनेंट आयोटा हो गया, कैप्टन ओमेगा हो गया, अप्रेंटिस नूडल हो गया, सबको बहुत ही वेन नजरों से देखता है, बहुत ही नीची नजरों से देखता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा फिर हमने ये डिस्कस किया था कि दे वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे ये लोग जो है अर्थ को जाकर के इन्वेड करेंगे और वहां के लोगों को के ऊपर राज करेंगे, ऐसा इनका सोचना था। बट दैट वाज सेव्ड बाय अ बुक, जिसके बारे में हम सीन 2 में देखेंगे। पहली वीडियो को हमने सीन 1, पहले लेक्चर में हमने सीन 1 को कवर अप किया था, इस लेक्चर में हम सीन 2 को कवर अप करेंगे। तो आइए देखते हैं, लेट्स गो। अब जैसे यहाँ पे सीन 2 से स्टार्ट हो रहा है, टाइम बता दिया है इसमें, बुक टाइम बता दिया है, फ्यू सेकेंड्स लेटर की कहानी है, मतलब पर्दा गिर जाता है। फिर सेकेंड सीन जो है प्ले का काफी कॉमिक प्ले है, पॉजिटिव नोट पर एंड होती है, पॉजिटिव कहानी बताई गई जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के हिसाब से, ऐसा कुछ सीरियस वाला सीन नहीं है। फ्यू सेकेंड्स लेटर, सॉरी, फ्यू सेकेंड्स लेटर की कहानी है। कुछ समय के बाद जब पर्दा उठता है तो दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है, कैरेक्टर शफल कर जाते हैं। सेकंड्स लेटर प्लेस जो है वो मार्स स्पेस कंट्रोल है एंड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी है। लास्ट के सीन में हमने ये देखा था कि जो भी जितने भी कैरेक्टर्स थे, जो आयोटा, ऊप और ओमेगा, कैप्टन हो गया, सर्जेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा, ये लोग जो है अर्थ पर आ चुके थे। ये बता रहे थे कि हाँ ये लोग जो है वो अर्थ पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिर अब क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट होगा। और उधर के स्पेस में, मार्स में, थिंक टैंक और अप्रेंटाइज नूडल जो है वो बैठ करके वहां से कांटेक्ट कर रहे थे इनसे थ्रू क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप और माइक्रोफोन और व्हाट्सएवर। राइज में आता है कैप्टन ओमेगा सेंटर में स्टैंड कर रहा होता है और राइट लेफ्ट साइड में उनके दोनों बाकी वो होते हैं, इधर साइड ऊप होता है, उधर साइड आयोटा होते हैं। और वो लोग जो है वो लाइब्रेरी में खड़े होते हैं। जो सीन है वहां पे वो लाइब्रेरी में, अर्थ की एक लाइब्रेरी में खड़े हैं जहाँ पे इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर आ गया और ये कौन सी चीज है, क्योंकि और इनको लग रहा है कि पता नहीं कोई तहखाना टाइप का कोई चीज है। और ये लोग वहां खड़े हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। उसके अलावा जो सर बीच में जो खड़ा है, जो कि वो है इधर ऊप खड़ा है, इधर इधर आयोटा, इधर ऊप खड़ा है, इधर आयोटा खड़ा है, बीच में कैप्टन ओमेगा खड़े हैं। कैप्टन ओमेगा के थ्रू कनेक्शन होता है, इन लोगों से बातचीत होती है, ठीक है। नूडल की कैप्टन ओमेगा से बातचीत होती है। तो ओमेगा ने ना एक लॉकेट पहन रखा है, जैसे पीके में एक लॉकेट थी, पीके ने पहन रखा था आमिर खान ने, वैसे इन्होंने भी एक लॉकेट पहन रखी जिसके थ्रू ये बात करते हैं। और उधर से ओमेगा जो है वो सुनता है, वो ओमेगा बात करता है और उधर से नूडल जो है वो सुनता है। राइस में दिखा रहा है ओमेगा सेंटर में स्टैंड कर रहा है, बता दिया मैंने। ओपनिंग क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग कंफ्यूज फैशन में किताबें जो है उसको वो ऊपर नीचे खोल रहा है क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ आ गए, मतलब किताबों की दुनिया में आ गए और वो नहीं समझ में आ रहा। लेफ्ट में आयोटा जो है वो लेफ्ट में खड़ा है और बुक केस में किताबें गिन रहा है। सर्जन ऊप जो है वो राइट में खड़ा है, ओपन किताब को ऊपर नीचे खोल रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा, उसको लग रहा है कि हैट है, वो किताब खोल के सर पे रख लेता है हैट समझ करके। पेज को रिफिल कर रहा है, रिफिलिंग मतलब टर्निंग द पेजेस वेरी फ्रीक्वेंटली। तो पेज को रिफिल कर रहा है, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर आ गया और ओपन किताब को हैट समझ करके सर पे रख लेता है।
उसके बाद नूडल है, वो बताता है कि अब वो कैमरे से ऑपरेट करेगा, क्योंकि उसके पास एक कैमरा है जिसके थ्रू वो लोग अर्थ के चीजों को दिखा रहे हैं, किसको, माइटी थिंक टैंक को, और नूडल को। नूडल देख रहा है, वो नूडल बताता है थिंक टैंक को, और ये जो जनाब इधर ओमेगा है, वो इधर कैमरा सेटअप है जहां से वो दिखाते हैं। तो नूडल जो है वो कहता है कि इसके पास जो है वो क्लोज साइटिंग ऑफ स्पेस हो गई है। नूडल जो है वो बताता है कि उसे जो है स्पेस जो है वो काफी अच्छा से दिखाई देने लगा, क्लोज साइटिंग हो रही है स्पेस की। माइटी थिंक टैंक जो है वो एक इनॉर्मस गॉगल्स जो है, बड़े बड़े चश्मे पहन लेता है, एंड ही इज रेडी टू लुक एट इट, ठीक है, स्टेज की तरफ मुड़ जाता है देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, बता देता है कि अर्थ पे ये लोग घुस चुके थे। थिंक टैंक एक्सीलेंट, एक वॉइस कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक्सीलेंट, चलो बात शुरू करो, बात बनाओ, वॉइस कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, बात करेंगे अब जो नूडल है वो माइक्रोफोन से बात कर रहा है। नूडल माइक्रोफोन से बात करके कहता है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग क्रू ऑफ प्रोब 1। जैसे कैसे कैप्टन कहते हैं, ऐसे जब हम स्पेस की कोई वीडियो देखते हैं तो ऐसे मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग कॉलिंग मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। बात ऐसे होती है। मार्स कंट्रोल रिपीट करता है, कम इन कैप्टन ओमेगा, गिव अस अ लोकेशन, अपनी लोकेशन बताओ, कैप्टन ओमेगा से कहता है। ओमेगा साहब जो है वो कहते हैं इनसे कि वो उनके पास बता दिया मैंने कि एक चेन है इनके गले में, ठीक है, राउंड द नेक, जिससे वो उस पर देख करके बात करते थे, डिस्क, ठीक है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जन वू, पावर इंजीनियर विदाउट इंसिडेंट। ये बता रहे हैं कि मैं जो है अर्थ पे स्ट्रक्चर में घुस आया हूँ बिना कोई मसले मसाइल के। अब हम यहाँ पर एक जगह पर खड़े हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर कौन सी जगह है, ठीक है। ये एक स्क्वायर से स्पेस में खड़े हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी जगह है। उसके बाद जो आयोटा है, आयोटा साहब है, बताया मैंने कि सॉरी, एक ही इज होल्डिंग अ बुक, ठीक है, किताब को बता दिया मैंने, किताब खोल करके इज टेलिंग कि आई कैन नॉट फिगर इट आउट कि हम भैया कहाँ खड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इतने सारे चीजें हैं यहाँ पर, मतलब क्योंकि आप लाइब्रेरी में खड़े हैं, साइड से बात है तो आपको, और वो एलियंस है तो एलियंस को कैसे समझ में आएगा। वो वाला था ना पीके, सॉरी, वो वाली मूवी थी ना कृष की, कृष नाम था ना, हाँ, वो जो जादू था, वो वाली सीन है वहां पर, ठीक है। एलियन आ गया है दूसरे प्लेनेट से और वो अर्थ के स्ट्रक्चर में आ गया है और वो लाइब्रेरी में खड़ा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, किताबों को पलट रहा है और उसको नहीं समझ में आ रहा है वो कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एंड दो था पेक्यूलियर आइटम, पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज होता है, तो ही इज टेलिंग कि ही इज स्टैंडिंग समवेयर सराउंडेड बाय 2000 ऑफ पेक्यूलियर आइटम्स, ठीक है, बहुत जो है स्ट्रेंज आइटम्स के से सराउंडेड है, इज बिसीज्ड बाय स्ट्रेंज आइटम्स सम सॉर्ट ऑफ। और इसको ऐसा लगता है, इतने ये लोग होशियार लोग हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी स्टोरेज बार्न में खड़े हैं, मतलब किसी कोई ऐसी जगह है, कोई तहखाना है, कोई स्टोरेज की जगह है जहां पर खाने पीने की चीजें स्टोर की जाती है, वहां पर खड़े हैं। फिर वो ऊप से पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक सर्जन ऊप। ऊप जो है वो भी वैसे ही है जनाब, वो कहते हैं कि आई डोंट हैव अ क्लू, मैंने 7 गैलेक्सीज देखी है, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी है, ठीक है, लाइब्रेरी जैसी कोई चीज ही नहीं देखी, उन्होंने 7 गैलेक्सी घुमाया ये, मे बी देयर हैट्स। तो जो ऊप जनाब है वो कहता है कि हैट्स है, खोल करके सर पे डाल लेता है। मे बी दिस इज अ हैबिटेशरी, हैबिटेशरी जो होता है दिस इज अ शॉप बेसिकली दैट सेल स्मॉल आइटम्स, ठीक है, बुक्स हो गई, नीडल्स हो गई, स्विंग मशीन्स होती है, स्विंग करने के लिए, स्यू करने के लिए जो चीजें होती है ना, तो स्यूइंग चीजें होंगी, तो दैट्स कॉल्ड अ शॉप, स्मॉल शॉप होती है, दैट्स कॉल्ड हैबिटेशरी। जस्ट अ मिनट, यस, हैबिटेशरी इट्स अ शॉप, ये चीज बस ध्यान में रखें। उसके बाद ओमेगा साहब है, वो कहते हैं ही इज गोइंग लो, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। ही इज जस्ट पंपिंग हिज ईगो, समझ रहे हो, ईगो उसका को तो पूरा एकदम बटर बटर लगा रहा है कि अरे भैया आप ही हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, क्योंकि ही इज हैविंग दिस बिग बलून हेड, तो इसके टैंक है, ठीक है, जहां से सोचता है, थिंक टैंक, नेम भी वैसा ही रखा है, थिंकिंग का टैंक है इसके सर में। अब इनको like little knowledge is a dangerous thing, that is the thing, बस वही चीज है। So he is going low to him and perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on this matter। अपना जो है वो अपना नजरिया बताएंगे, अब जो mighty think tank है वो बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। दे आर प्लेइंग इन द लाइब्रेरी, फोटो समझ में आ रहा है कि लाइब्रेरी में किताबों को वो हार्ड समझ करके और उल्टी सीधी चीज समझ करके ये लोग खेल रहे हैं। उस बात पर थिंक टैंक कहता है, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, होल्डिंग वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। ओमेगा किताब को लेकर के पाम में लेकर के अपने ऐसे कैमरे के सामने दिखाता है, यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ,
Since earth creatures are always eating, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अर्थ के जो लोग होते हैं वो हमेशा खा ही रहे होते हैं. That's not wrong. मैं तो खा ही रही होती हूँ हर वक्त. The place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand. वही बात है, पहले उसको लगा था, एक को लगा था कि स्टोरेज पॉइंट है, यहाँ पे जो the most intelligent and cleverful and whatsoever it is जो इनके साथ अटैच्ड है, इनको भी ऐसा लगता है कि स्टैंडिंग है ना क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड में खड़े हैं. ठीक है, रिफ्रेशमेंट खाने पीने की चीजें हैं जहाँ पर ये खड़े हैं, क्योंकि अर्थ के लोग तो हमेशा खाते ही रहते हैं, तो ये जो है वो यहाँ पर खाने की चीजें हैं और ये जो है वहां पर खड़े हैं. सॉरी सॉरी, क्या कर रही हूँ मैं? ओके, क्रूड रिफ्रेशमेंट बांड कहते हैं, स्टैंड कहते हैं, जो कह रहे. ओमेगा कहता है आयोटा और ऊप से, क्योंकि वही कांटेक्ट कर रहा है नूडल से. एंड देन ही इज लाइक दैट, वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड. उसने जो बोला उसने वही छाप दिया, भैया हम तो रिफ्रेशमेंट स्टैंड में खड़े हैं. ऊप कहता है वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट. अर्थलिंग्स मतलब पीपल ऑफ अर्थ. ओके, ही इज लाइक शॉक्ड, काइंड ऑफ, अच्छा ये लोग ये खाते हैं, लाइक दे हैव दिस अजीब सा डाइट, दे हैव सर्टेनली स्ट्रेंज डाइट. थिंक टैंक कहता है कि या द आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच. तो ये क्या समझ रहे हैं, ये किताब है. ठीक है, एक किताब है मान लेते हैं ऐसी मोटी सी. तो ये जो इसकी ऊपर की कवर होती है और जो इसके नीचे की कवर होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ये सैंडविच की तरह है. और जो बीच में इसकी फिलिंग्स होती हैं यानी जो शीट्स होती हैं, दैट्स कॉल्ड, इनको ये सैंडविच समझ रहा है, क्योंकि सैंडविच की भी तो ऐसी फीलिंग होती है ना, ऐसे बीच में सॉसेज हो गया, फिर ऊपर से ब्रेड होता है, नीचे से ब्रेड होता है. दैट्स काइंड ऑफ थिंग. इनका समझ में आ रहा है कि जो ऊपर की कवर है और जो नीचे की कवर है, दैट्स द क्रूड, वो सैंडविच की कवर है. और जो बीच की फिलिंग्स है, दैट्स बीच के जो पेजेस है, पन्ने हैं, शीट्स है, वो फिलिंग्स है. वो कह रहा है कि जो तुम चीज देख पा रहे हो, दैट्स अ सैंडविच. बहुत महान है ये थायमाइट थिंक टैंक, किताब को सैंडविच बना दिया. The item in your hand is called sandwich. ओमेगा कहता है जी जी सैंडविच, नॉड करके यस अ सैंडविच. और आयोटा भी कहता है अ सैंडविच. काइंड ऑफ दे आर कंफ्यूज्ड बट स्टिल दे हैव टू agree to the mighty think tank. So they are like okay it's a sandwich. अब ऊप कहता है एक किताब को अपने सर से हटाते हुए कि like it's kind of like ये किताब है ऐसे से रखा हुआ है, a sandwich. He's like very astonished है ये सैंडविच कैसे हो सकता है. उसके बाद कहता है कि थिंक टैंक कहता है सैंडविच जो है वो मेन स्टेपल होता है अर्थ के डाइट का, क्योंकि साहब को तो बहुत पता है. ही इज लाइक सैंडविच इज द मेन स्टेपल डाइट. स्टेपल का मतलब होता है रोजाना खाने वाली चीज. जैसे अर्थ में मतलब इंडिया में इफ वी गो टू बिहार, तो बिहार की स्टेपल डाइट है वीट, और उसके बाद हो गया राइस. साउथ में चले जाओ तो उनकी स्टेपल डाइट राइस हो गई, फिश हो गई, उस टाइप का होता है. ठीक है, तो स्टेपल मतलब होता है जो हमेशा खाई जाती है, जो रोजाना खाई जाती है, दैट्स कॉल्ड स्टेपल डाइट. थिंक टैंक कहते हैं कि सैंडविच को अर्थ का स्टेपल डाइट बनाती है. लुक इट एट क्लोजली. ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक. स्क्विंट का मतलब होता है ऐसे आंख को ऐसे छोटी छोटी करके स्क्विंट. ही स्क्विंट्स हिज आईज एंड ही लुक्स एट इट. कहते हैं कि इट्स 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, मतलब अपर कवर और लोअर कवर. दैट्स द अपर कवर. ये किताब है, जस्ट अ मिनट, किताब है. ठीक है, इसकी जो ऊपर कवर है और जो इसका लोअर कवर है, ये दोनों ब्रेड है. और इसके बीच के जो पन्ने हैं, दैट्स fillings of a sandwich. Please don't mind my handwriting. That's the sandwich. Okay, so he's telling you what the thing that you are looking at is a basically sandwich. The upper and lower cover of the book is the bread, and the fillings, jisko fillings that is being added in the sandwich is the pages, the sheets. So these mighty think tank and the people have now decided that book that we used to study is sandwich. बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया है. There are 2 slices है, bread की slices है, ऊपर नीचे एक cover and between them is a sort of filling. ओमेगा कहता है this is correct sir. He has to agree. जाहिर सी बात है, because he's think tank, mighty think tank. He's like yes this is correct sir. Think tank, to confirm my opinion I order you to eat it. वो कहता है कि मेरी opinion को confirm करने के लिए चलो खा के दिखाओ मेरे को इसको. Let's eat it. Do it. Think tank कहता है, ओमेगा कहता है कि eat it. He's like gulp मतलब घोटना. He's like eat it. खुद भी shocked है, eat it, क्योंकि they are understanding कि that's not something eatable, that's not something edible, but still इनको ना मानना है think tank को. So they're like eat it. Think tank is like do you doubt the mighty think tank? क्या तुम्हें मेरी ओपिनियन पे, क्या तुम्हें मेरी सोच पे, क्या तुम्हें मेरी थॉट पे शक है? तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ?
Omega like, no, 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 no. He's like, oh, no, no, no. But poor Lieutenant Iota has not had her breakfast. थमा देता है उसकी तरफ. He is making Lieutenant Iota is being the scapegoat. ठीक है? It's like, poor Lieutenant has not had her breakfast since the morning. Lieutenant Iota, I order you to eat this sandwich. Book की तरफ इशारा करके eat this, because ये तो mighty think tank कह रहे हो, तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया. Iota is like dubiously, doubtedly, eat it. It's like, किताब खा लूं मैं? Oh, Captain. He's like, oh, Captain. He's again going to turn the tables. Oh, Captain. It's a very great honor to be the first Martian to eat a sandwich. But, I'm sure, but how can I be so impolite so as to eat before my sergeant? Sergeant Oop की तरफ इसने इशारा कर दिया. मतलब he's speaking कि, oh, it's a very great honor that I am the first Martian to eat a sandwich. Maybe Martian people, aliens है, वो क्यों खाएंगे sandwich? He's like, I'm very blessed to be the first Martian to eat a sandwich, but before my sergeant, how can I be so crude and how can I be so rude and imprudent कि मैं अपने sergeant से पहले खा लूं? The sergeant must eat it first. ऊप को किताब दे देते हैं, sandwich, saying brightly, एकदम खुश होकर कि Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. Oop is like, शक्ल बना रहा है, शक्ल देखने लायक होती है अगर ऐसा प्ले होता रियल वाला. It's like, who? Lieutenant? Me, Lieutenant? He's like, कौन Lieutenant भाई? मैं खाऊं इसे? Oop is an Iota and like, for the glory of Mars. Glory Mars के लिए, आप हम Mars से आए हैं. We are the people of Mars. Mars के लिए, Mars की glory के लिए खा लो भैया तुम. Oop is like, yes, of course. He's unhappy. Yes, of course. Immediately. Open किताब को खोलता है. ओमेगा उसको देख रहे होते हैं breathlessly, क्योंकि दोनों जान रहे हैं कि क्या कर रहा है भाई तू. पता है हमें कि खाने की चीज नहीं है, but still he's like खाता है, चबाता है, and he coughs. ठीक है? Pantomimes chewing and swallowing, making terrible faces करता है. He chews, he coughs, and he's like, Omega is like, well, Oop, are you okay? Iota is like, well, Oop, are you okay? Oop खांसी कर रहा है. ओमेगा जो है उसको पीछे से पाउंड कर रहे हैं. यू माइट बी नो कि जब कोई खांसी करता है तो आप उसको पीछे से पीठ पे थपथपाता है ना, कि अगर कुछ फंस गया, समथिंग इज स्टक देयर, दैट कैन कम आउट थ्रू द फूड पाइप. Iota is like, well, Oop, what happened? Speak. Think Tank is like, was it not delicious, Sergeant Oop? बंदा अब उससे पूछ रहा है, वहां बैठ करके तो ऐश कर रहे हो, और इसको किताब खिला दी और कह रहा है, well, is it not beautiful? is it not delicious, Sergeant Oop? Oop is like, salute. That is correct, sir. It was not delicious. I don't know how the Earthling can get those sandwich done without water. इतना सूखा है भैया, मैं कैसे खा लूं? पता नहीं अर्थ के लोग कैसे खाते होंगे. ये तो खाने में लग रहा है कि बिल्कुल मार्स का मैं मिट्टी धूल खा रहा हूँ, इतना सूखा है ये. Noodle is like, sir, great and mighty think tank. लंबी सी लाइन इसको लगानी है पहले उसके सल्यूट करने में. I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwich. वो कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको टोका. But still, I have a bit of information. थोड़े सा ना मेरे दिमाग में ख्याल आई है about these sandwiches. Think Tank कहता है कि किसी काम को तो होगा नहीं वैसे, ठीक है, तेरा भेजा ऐसा कभी कोई काम का नहीं है, बट फिर भी चल बोल ले, तेरी खुशी के लिए बोल ले तू. It can't be worth much. किसी काम का तो होगा नहीं, but go ahead. अपना छोटा सा ट्रिफलिंग, मतलब ट्रिफल का मतलब होता है नॉन इम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट. अपना जो दिमाग का छोटा सा दिमाग है ना तेरे पास, क्योंकि इसके पास तो बड़ा सा दिमाग है, हेड, एग लाइक हेड है. लाइक चलो अपने छोटे से दिमाग का कुछ जो तेरे पास है डेटा बता दे, ऐसे कोई काम को नहीं होगा, बता दे. नूडल लाइक सॉरी नूडल कहता है, वेल सर, मैंने इन किताबों को ना सैंडविचेस का सर्वे किया हुआ है, ठीक है, एंड मैंने नोटिस किया है कि अर्थलिंग इसको खाते नहीं है. आई नोटिस दैट अर्थलिंग डू नॉट ईट देम. इसको ये किसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह पे यूज करते हैं. तो ये इसने ये डिड्यूस किया है कि जो किताब है दैट इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए है, नॉट अ सैंडविच. ये कहानी जब बताता है वो सर्जेंट ऊप को, तो ऊप इज लाइक थिंक टैंक को बताता है, तो ही इज हॉटली लाइक एरोगेंट हो गया नेचुरली. भैया मुझे पता था यही बात है, मेरा यही पॉइंट होने वाला था नेक्स्ट टाइम. तो वो वाली बात नहीं होती कि पीपल आर सिटिंग एंड टॉपर इज लाइक नॉट एबल टू, कि भैया मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, एंड देन देयर इज सम अदर पर्सन कम्स एंड ही इज लाइक, लो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं. लाइक तू सॉल्व करेगा, तू जाता है, तू करेगा सॉल्व. तो बस यही वाली एस्पेक्ट है. तो वो कहता है हॉटली कि बस भैया नेचुरली यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला था, मैं तो यही कहने वाला था. फिर अपने कैप्टन से कहता है कि ओमेगा, ये खाने की चीज नहीं है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस है बेसिकली. थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग. हु इज नेवर रॉन्ग? खुद से सवाल करता है, हु इज नेवर रॉन्ग? थिंक टैंक.
ऑल मतलब जो पूरी ऑडियंस है, ऑफ स्टेज वॉइस है, सल्यूट करती है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अब थिंक टैंक कहता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन इट। अब वो कह रहा है कि चल भैया अब उसको सुन ले, क्योंकि वो तो खाने की चीज नहीं है, इट्स अ कम्युनिकेशन सैंडविच। ओमेगा कहता है लिसन टू देम, दीस पीपल आर बीइंग लाइक haughtilessly na, they are being swept away, they are being swept under the influence of mighty think tank. Omega is like listen to them, iota is like each other puzzled, like they are puzzled, listen to them भैया, पहले खाने को बोल दिया अब सुनने को बोल रहा है। think tank is like कि गुस्से में आ गया, तेरे कान में कंचा है क्या, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर, सुनना भाई, उसको सुनने कह रहा हूँ, लिसन टू देम। ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, आ जाता है फॉर्म में, किताबों को खोल लेते हैं, कान में लगा लेते हैं, लाइक दिस, किताबें ये, किताब को खोल लिया, कान में लगा के दे आर ट्राइंग टू लिसन। अब भैया इसमें से कौन सी कम्युनिकेशन की ऐसी बात आ रही है। आयोटा कहता है उनमें से तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या, एक दूसरे में तीनों बात कर रहे हैं, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं भैया मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ऊप को कह रहा है तुझे भी सुनाई दे रहा है, नॉट अ थिंग, लाउडली कहता है, ठीक है। ओमेगा आयोटा शिश फिर से सुनने लगता है। थिंक टैंक कहता है वेल वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर, क्या सुनाई दिया तुम्हें, बताओ मुझे जल्दी। ओमेगा कहता है नथिंग सर, हमें लगता है कि हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, मतलब ये जो हमारा कान का जो सिस्टम है ना, इसका इसमें तो जो आवाज आ रही है काफी लो डेसिबल पे, हमें नहीं सुनाई दे रहा है। आयोटा कहता है मतलब आयोटा कह रहा है नथिंग सर, शायद आउटलिंग के ना कान बहुत तेज होता है क्योंकि हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है इसमें से। ऊप कहता है आई डोंट हियर अ थिंग सर, मे बी द सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, बंदा कुछ तो पॉइंट बनाता है दिमाग वाली, कहता है लगता है मुझे ना इस सैंडविच में कोई आवाज नहीं आती है, इससे मुझे नहीं सुनाई दे रहा है कुछ। थिंक कहता है व्हाट, आ गया द माइटी एंड प्राउड एंड हॉटी एंड एरोगेंट। व्हाट डज समबडी सजेस्ट कि माइटी थिंक टैंक की ओपिनियन गलत है, मैंने गलती कर दी है तुम लोगों को बता कर, मेरे पास दिमाग नहीं है। ओ नो सर विल कीप लिसनिंग। भाई कहता भाई तू चुप हो जाओ ना, चल सुनते ही है, हमें तो सुनने का काम मिला है। नूडल कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रॉलिंग अराउंड माइंड। नूडल फिर से पीछे से बात करता है कि क्षमा चाहता हूँ मैं, आप जो सबसे बुद्धिमान है, योर ब्रिलियंस, आपकी इंटेलेक्ट को, लेकिन एक छोटा सा दिमाग में मेरे फिर से एक बात आई है। कहता है वेल ट्वर्ल इट आउट। नूडल, नूडल को हम ट्वर्ल करके खाते हैं ना, ऐसे गोल गोल घुमा करके, उसका नाम नूडल है ना, तो इस लाइक ट्वर्ल इट आउट, दिमाग से निकालो क्या तुम्हारे फिर आया है, और मैं उसको तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करूंगा, मैं बताऊंगा सही है गलत। नूडल कहते हैं कि आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम। ही इज एक्चुअली द वन जिसके पास थोड़ा तो दिमाग है। कह रहे हैं कि अर्थलिंग्स को सुनते नहीं बल्कि इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, दे ओपन इट एंड वॉच इट, मतलब ये आई का कम्युनिकेशन के लिए है। थिंक टैंक कहता है वेल दैट्स क्वाइट करेक्ट, सारी क्रेडिट ले लेता है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू। कैप्टन ओमेगा से बात करता है, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। नाउ कैप्टन ओमेगा को ऑर्डर कर रहा है, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, टेल मी व्हाट डू यू ऑब्जर्व। उस लाइब्रेरी में उसको एक बड़ी सी किताब, मोटी किताब दिख रही होती है, दैट इज एक्चुअली द बुक कॉल्ड मदर गूज, ठीक है, दैट इज द बुक दैट सेव्ड। इस कहानी का जो जस्ट है ना, सॉरी, इस कहानी का जो जस्ट है वो यही है कि वो जो मदर गूज की जो नर्सरी राइम की पोम होती है वो उसको दिखती है, इज लाइक कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंट है, काम करो उसको उठा करके लाओ एंड ओपन इट एंड रीड इट फॉर मी, व्हाट इज देयर। लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज ओमेगा उठाता है तो द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, ऐसे शो करता है। आयोटा अपने लेफ्ट शोल्डर देता है और ऊप जो है राइट देखता है। दिस इज द सीन। ओमेगा कहता है इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, कहता है अरे लगता है देख इसमें तो अर्थ की पिक्चर्स है। आयोटा हाँ सम सॉर्ट ऑफ कोड है, वो कहता है कोई कोड है मालिक। थिंक टैंक कहता है शार्पली इंटरेस्ट हो जाता है, कोड, टेल मी व्हाट डू यू सी, मुझे लगा ही था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा, चलो डिस्क्राइब करो उस कोड को। वो कहता है कुछ छोटी छोटी लाइंस लिखी हुई है, बिंदु है, डॉट्स बने हुए, स्क्विगल्स है, उल्टी सीधी लाइंस लिखी हुई है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। थिंक टैंक कहता है परहैप्स द अर्थलिंग्स, उसको फिर रियलाइज था परहैप्स ये लोग जो उसे लगता है कि अरे ये लगता है ये अर्थ वाले इतने भी प्रिमिटिव नहीं है, इतने भी पुराने आदिवासी नहीं है जितना हम उसे सोचते थे, उनको आता है लिखना पढ़ना। चलो हमें ना कोड को ना मस्ट ब्रेक इट, हमें ना उस कोड को तोड़ना होगा। नूडल कहता है कि फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, थर्ड टाइम ही इज इंटरफेयरिंग, मेडल कर रहा है, बट डिड नॉट द केमिकल, वो कहता है हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट है हमें कोई विटामिन दी थी ना, गोली दी थी ऐसी कोई जिससे हमारा इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, वो याद दिलाता है थिंक टैंक को। थिंक टैंक फिर याद, नूडल कहता है तो थिंक टैंक बताता है स्टॉप, उसकी बात को पूरी नहीं होने देता है क्योंकि क्रेडिट तो उसे लेनी है। स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, स्पेस पीपल, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence, take them immediately and then watch the sandwich, the meaning of the code will slowly unfold before you। उसकी बात को लेकर के ये चिपका देता है उधर।
कि भैया रुक जाओ, तुम स्टॉप। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा मैग्निफिशेंट आइडिया आया, अपने स्पेस पीपल को कहता है दीज थ्री एलियंस कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट में तुम लोगों को वाइटामिन दी थी ना, चलो उसको खाओ एंड देन यू विल, दिमाग तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा, देन यू विल ब्रेक द कोड। ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, विटामिन रिमूव करता है, डब्बे डब्बे खोलते हैं, तीनों खाते हैं, खा लो खा लो, तुम भी खा लो तुम भी खा लो, सारे लोग खाते हैं। उसके बाद फिर खाने के बाद swallow कर लेते हैं, swallow करने के बाद क्या, दे पॉप द विटामिन टू द माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली। आंखें खुलती है, इनका सर जो ऐसे घूमने लगता है, ठीक है, मतलब वो विटामिन खा के नशा चढ़ जाता है, ठीक है। थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, नॉट डिसाइफर द कोड, अब तो खा लिया ना दवा, अब तो खा ली विटामिन, चल बता मेरे को क्या लिखा हुआ है। सारे कहते हैं इट शैल बी डन सर, दे फ्रोन ओवर द बुक, ठीक है, फ्राउन मतलब ऐसे मूव ना करे, क्या लिखा है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे करते हैं। ओमेगा कहता है आहा, आइटा कहता है ओहो, उप कहता है हा हा हा, दे आर रीडिंग एंड दे आर जस्ट एंजॉयिंग देमसेल्फ, ठीक है, दे आर सेलिब्रेटिंग, मतलब अंदर ही अंदर दे आर बीइंग अम्यूज्ड बाय ऑल द पिक्चर्स दैट इज देयर इन द बुक। थिंक टैंक डिस्टर्ब है, व्हाट डज इट से, टेल मी फास्ट, तुम लोग मेरे को वेट क्यों करा रहे हो भाई साहब, जल्दी बोलना क्या लिखा है, ट्रांसक्राइब ओमेगा। ओमेगा कहता है यस सर, और she reads with a great seriousness के साथ she reads a poem. Mystery Mary, quite contrary, how does your garden grow? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in row. ये सुनकर के ऊप हंसने लगता है, हा हा हा, इमेजिन कि प्रिटी मेड्स जो है ना वो खेत में उग रही है, ठीक है, गार्डन में उग रही है, इस बात को सुनकर के हंसने लगता है। थिंक टैंक कहता है ही इज लाइक अलार्म्ड, डर जाता है, स्टॉप, हंसने का टाइम नहीं है, ठीक है, लेविटी का टाइम नहीं है, सीरियस मैटर हो गया भाई, रुक जा, हंसना बंद कर दे, हंसना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हमने कितनी सीरियस चीज डिस्कवर की है, अर्थलिंग्स को डिस्कवर कर लिया है, अर्थलिंग तो काफी तेज निकले, दे हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग कैसे करते हैं इन्होंने डिस्कवर कर लिया। अब वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कर सकते हैं, अब रेयर मेटल्स लाइक सिल्वर गोल्ड एंड व्हाटसोएवर, कॉकल शेल्स, अब वो हाई एक्सप्लोसिव्स कर सकते हैं। नूडल जल्द अपने कांटेक्ट करो जल्दी से अपने इन्वेजन फ्लीट को। नूडल कहता है दे आर रेडी टू गो डाउन सर एंड टेक द अर्थ, वो तो भैया आज्ञाकारी सा आदमी बेचारा एप्रेंटाइज से, वो कहता है हाँ हमारा जो वो तैयार है चलने के लिए। थिंक टैंक कहता है टेल देम टू होल्ड, रुक जा अभी नहीं जाना, टेल देम द न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट द अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब, हमें जो है अर्थ के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर आयोटा से कहता है चल आगे बता क्या लिखा हुआ है, फिर वो दोबारा पोएम पढ़ती है। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the turtle laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. एक और फिर से बहुत ही कॉमिक सा सीन प्रेजेंट होता है, पोएम प्रेजेंट होता है, जहां पर काउ जो है वो मून के ऊपर जंप कर रहा है, कैट जो है शी इज प्लेइंग, लिटिल डॉग इज लाफिंग एट द स्पेक्टाकल, एंड द डिश जो है ना वो चम्मच के साथ भाग जाती है। चिल्ड्रन राइम्स, ऊप इज अगेन लाफिंग, अरे भैया ये कैसी सीन हो गई, चिल्ड्रन कैसे, डिश कैसे स्पून के साथ भाग गई। थिंक टैंक सीज लाफ्टर डेजिस्ट, देयर इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, अपना हंसना बंद करते भाई तू, ऊप अभी बहुत ज्यादा हम लोग डरे हुए हैं, बहुत अलार्मिंग सीन है। Earthlings have reached a high level of civilization. Didn't you hear? काफी ज्यादा सिविलाइज हो चुके हैं ये लोग, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे? They have taught their domestic animals musical culture and space techniques, ये सारी चीजें अपने अपने एनिमल्स को सिखा चुके हैं ये। डॉग्स के पास भी इनके सेंस ऑफ ह्यूमर है। At this very moment they may be launching an interplanetary attack on millions of cows. Notify the invasion fleet, अपने उसको रूरल कहता है कि अपने इन्वेजन फ्लीट को नोटिफाई करते भाई आज इन्वेजन नहीं होगा। ऊप अब चलो दूसरा नेक्स्ट कोड बताओ। ऊप फिर से रीड करता है Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty all together again. अब वो कहता है, हमने सब पता है डम्पटी का क्या सीन है, वो कहता है ओ लुक सर ये तो भैया तेरे जैसा ही दिख रहा है भाई, तो लुक हम्प्टी डम्पटी का फोटो, भाई सर ही लुक्स लाइक ऐसे बोलता है। फिर पन्ने को जो है ना किताब है जिसमें हम्प्टी डम्पटी की फोटो बनी हुई है, इसको जो है वो ऐसे करके ऐसे पढ़ रहा है, देन ही शोज इट लाइक दिस कि भाई तू देख ले तो तेरे ही जैसा दिख रहा है। उसके बाद जो है ऑडियंस को दिखाता है और फिर उसको दिखाता है। माइटी थिंक टैंक देख के डर जाता है, स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, अपना सर पकड़ के, क्योंकि हम्प्टी डम्पटी वैसे दिख रहा है। It's me, it's my great and mighty balloon brain. The earthlings have seen me and they are after me. Just a minute, please. Yes, please. Sorry for the intervention. हाँ, तो अब वो है वो काफी डर चुका है। He's like, अरे भैया इन लोगों ने मुझे देख लिया है, earthlings have
डिसाइफर्ड मी, मेरे पीछे आने वाले हैं, मेरे जैसे ही लोग हैं, हैड अ ग्रेट फॉल मतलब मेरे पीछे आ जाएंगे एंड दे विल अटैक मी एंड ऑन माय पीपल, लेट्स जस्ट गो, भाग जाओ यहाँ से। उसके बाद इतने नूडल से कहते हैं कि इन्वेजन आज नहीं होगी, चल भाई भाग जाओ, ये तो मेरे पीछे आ चुके हैं। उसके बाद स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, बिना किसी डीले के वहां से भाग जाओ, बी श्योर टू रिमूव ऑल द ट्रेसेस, वहां पे कोई ट्रेस नहीं होना चाहिए कि कोई मार्स के कोई लोग आए थे, ठीक है। आई मस्ट एस्केप विदाउट डीले, ये कहता है अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग को ये नहीं पता चाहिए कि मुझे पता चल गया है कि उनको मेरे बारे में पता है, ठीक है। ओमेगा आयोटा ऊप, दे रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक विद द शेल्फ। नूडल कहता है भाई हम कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो सर। नूडल कहता है कहीं भी चलेंगे 100 miles अवे फ्रॉम द मार्स, ठीक है। कौन सी जगह है ये, अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी में चलते हैं, इन्वेजन फ्लीट को ऑर्डर करो कि दे इवैक्यूएट मतलब लीव द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, क्योंकि दे पीपल विल कम टू अस, दे विल कम एंड हंट अस डाउन। वी आर हेडिंग टू फॉर अल्फा सेंटोरी, 100 million miles। बाकी सारे जो है ये लोग भाग जाते हैं, नूडल हेल्प करता है थिंक टैंक को भागने में एंड कर्टेन जो गिर जाता है। विद दिस हिस्टोरियन की ऊपर स्पॉटलाइट दोबारा से पड़ जाती है। अब वो आगे कहानी बताती है, नाउ हिस्टोरियन इज लाफिंग, चकल मींस लाफिंग एंड शी इज लाइक कि अब वो कहती है अब पता चला भाई आप लोगों को, शी इज एड्रेसिंग द ऑडियंस कि हाउ वन डस्टी बुक ऑफ चिल्ड्रन राइम्स ने अर्थ को इन्वेजन से बचा लिया, ठीक है, नर्सरी राइम्स के मार्जिन इन्वेजन से बचा लिया। सबको पता है कि 25th सेंचुरी में ये हुआ था 5 years आफ्टर ऑल दिस हैपेंड। अब जो अर्थलिंग ने, अर्थ के लोगों ने, वी ऑल नो अर्थ के लोगों ने मार्स के साथ कांटेक्ट कर लिया है एंड हम बहुत मार्शियंस के साथ फ्रेंडली हो चुके हैं बाय द टाइम ग्रेटी माइटी थिंक टैंक और हैव बीन रिप्लेस्ड बाय क्लेवर मार्जिन वाइज एंड वंडरफुल नूडल। अब माइटी थिंक टैंक नहीं है वहां का रूलर, अब नूडल है वहां का रूलर। ओ यस, we taught the Martians the difference between sandwiches and book। अब हमने वहां पर जो है we have resumed the contact, the connection, and वहां पर we have made a library, set up a library, and even we have taught them there what's the difference between sandwich and a book। But do you know we have taught them how to read and have established a model library in the capital city of Marsopolis। बता दिया, but आपको पता होना चाहिए, मतलब historian speaking, but आपको पता है there is still a book that the Martians aren't able, they cannot let themselves read that book because they are so frightened by it। They're like, he's still one book that the Martians cannot bring themselves to read, and that's, you have guessed it right, Mother Goose। She bows and exits right। With this, we come to the very end of the chapter। यहाँ पे glossaries हैं, glossaries the meaning of the words that you cannot understand, like easel, Zulus, apprentice, peevishly, refrain, barn, haberdashery, squiggles, decipher, transcribe, levity, ये words हैं। In case in the chapter नहीं समझ में आया, as I've tried to explain it, you can just look it out। Anything that you want to ask, any doubt that you have, anything that you cannot perceive, anywhere that you thought कि मैं नहीं समझा पाई, please let us know। And yes, I'll try to reach out to you in the next lecture, and the next lecture we'll cover the next chapter। Till then, please take care, and yeah, boards आने वाले, study hard and just ace it off। Take care, goodbye।